Good evening, dear students. Welcome back to my channel that is Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आप सभी का इस चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी तक जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं मेरे, तो ये लेक्चर्स बेसिक हमारे केमिस्ट्री से हैं, जो एक हमारे +2 और +1 के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लेक्चर्स मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब डिप्लोमा कोर्स या बीटेक का जो इंजीनियरिंग का कोर्स के जो अप्लाइड केमिस्ट्री की बात मैंने देखी, तो उनका सिलेबस भी मैंने स्टडी किया। 1-2 दिन से मैं स्टडी कर रहा था उनके सिलेबस के बारे में, और फिर मेरे को लगा कि उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमास कर रहे हैं वेरियस फील्ड में, और जो बच्चे हमारे बीटेक कर रहे हैं, उनके पास फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेम के अंदर अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। डिप्लोमा कोर्स की मैं बात करूंगा, तो उसी का ही आज ये पहला मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, पहले आप नोट डाउन करेंगे। जो इस चैनल पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, और आप नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। सबसे पहली यूनिट है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। सेकेंड यूनिट है हमारी फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। थर्ड इज water. Fourth is electrochemistry. Fifth is collision and its control. And our last unit is organic compounds, polymers and plastic. तो dear students, आपकी ये 6 यूनिट्स हैं, और 6 यूनिट्स के अंदर आपके जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। अब मैं सबसे पहले जो पहली यूनिट है उसके बारे में आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे सर्कुलेट करें, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे। थैंक यू। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट यूनिट, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। डिटेल में है सिलेबस, शॉर्ट पार्ट में है। तो सबसे पहले आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट का सब हेडिंग पार्ट, और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स, देयर चार्ज एंड masses and the name of the scientist who discovered it. तो आज ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर आपके साथ रहेगा मेरा। तो आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। दिस इज द लेक्चर, फंडामेंटल पार्टिकल्स, देयर चार्ज एंड मासेस एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नाउ हमें सबसे पहले नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमें एटम के बारे में पढ़ना है। एटम एक ग्रीक वर्ड है, और
क्या है A प्लस टॉमिक, TOMIC, एटॉमिक बन जाता है। इसका मतलब यहां पर क्या है, अनक्यूटेबल, 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 इट इज अनक्यूटेबल। आ रहा समझ? अनक्यूटेबल मतलब क्या है कि एटम, डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के अंदर 1808 में एक बात समझाई हमें। वो कहता है एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा भाग है, which is not further divisible, which is not further divisible, which is not further divisible। क्लियर हो रहा है आपको? मैं पूरा सारा का सारा दोबारा रिपीट कर देता हूं। एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एटम पता होना चाहिए। इट इज एन ग्रीक वर्ड, दो पार्ट्स को मिलाकर बनाया A प्लस टॉमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉमिक? दैट इज अनक्यूटेबल, अनडिविजिबल। Dalton's atomic theory explained about the name that is atom in 1808। और atom जो है it is the smallest part which is not further divisible into smallest particles। क्लियर हो गया? तो एटम के बारे में डाल्टन्स ने ये कहा। इसके बाद क्या हुआ? many scientists बहुत सारे साइंटिस्ट, मेनी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हमारे, लाइक रदरफोर्ड, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, बोहर, etc. tried to explain more about atom, more about the atom। इन्होंने एटम के बारे में और विस्तार में जानकारी देने की कोशिश की इन 19th सेंचुरी। These scientists discovered the subatomic particles present in an atom, present in an atom, which is about कितना है? About 35 particles। ऐसे 35 पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद है हमारे एटम्स के अंदर। बट ओनली 3 मेन पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons are the fundamental particles, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि हमारे वैज्ञानिकों ने एटम के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी, और उन्होंने देखा कि जो एटम है उसके अंदर 35 पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट
तत्व निकल कर आए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उनको नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा आज का लेक्चर आपको। तो हम बात करेंगे व्हाट आर फंडामेंटल particles. What are fundamental particles? These are the subatomic particles like electron, proton and neutron present in an atom are called as what? Fundamental particles। तो ये आपने डेफिनेशन फंडामेंटल पार्टिकल्स की नोट डाउन करनी है, और इसके बाद मैं इसका जो अगला पार्ट है जो आपके साथ डिस्कस करना है, हु डिस्कवर इट, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द चार्ज, और मास केजी में कितना है, ग्राम्स में कितना है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है या कि नहीं, ये अब इसके अगले पार्ट के अंदर आपके साथ टेबल बनाकर डिस्कस करूंगा। तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद नेक्स्ट इज you will learn in the form of table charge and masses of these fundamental particles। और इसके लिए आप इस तरीके का छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके कॉलम 4 रहेंगे हमारे। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम। तो दिस फर्स्ट कॉलम इज पार्टिकल्स who discovered it। सिंपल है, बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज द चार्ज, मास, इन्हीं पार्टिकल का चार्ज और मास। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज की हमारे वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा। इसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन, इसकी खोज की ई गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड लेकर डिस्कवर किया प्रोटॉन। और लास्ट में न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी की हमारे वैज्ञानिक जिसका नाम था चैडविक। इसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा इसका मेथड निकाला। अब वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज होता कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, जीरो। अब इनके मासेस इन केजी याद करेंगे, उसके बाद मैं आपको ग्राम्स में अलग बताऊंगा। तो इसकी एक्यूरेट मास है, नोट करेंगे 9.109
इंटू 10 की पावर 27 31 माइनस 31 एंड पूरा एक्यूरेट फिगर नोट करिए 1.67262 इंटू 10 की पावर 27, यहां पर 27 और ये फर्स्ट डिजिट सेम है 1.67, यहां तक ठीक है। इसके बाद याद रखना है 493 इंटू 10 की पावर 27। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये और ये फिगर अलग अलग है। तो मास किसका ज्यादा है बेटा? न्यूट्रॉन का मास बहुत कम फर्क है इसके अंदर। अब हम इनकी म्यू के अंदर इसका मास लिखेंगे, वो अलग बताने लग रहा हूं। तो अब अगर ये नोट कर लिया होगा आपको ने, तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूं इनके आगे, जिससे आपको इनके म्यू के अंदर एटॉमिक मास यूनिट यू, दैट इज इसका 0.000548596 और इट इज हैविंग वैल्यू 1.00007276663। मैं डाटा पूरा लिखवा रहा हूं, शॉर्ट में वैसे याद करना होता है, लेकिन शॉर्ट में डाटा कई बार कंपटीशन में के क्वेश्चंस के अंदर आके जो कंपटीटिव पॉइंट्स है उसमें पूरा डाटा पूछते हैं, तो इसलिए मैं पूरी एक्यूरेसी से बता रहा हूँ। इसलिए नहीं तो इसका जो डाटा है वो वैसे मैं 3 डेसिमल तक तो आसानी से याद हो जाता है, इसको पूरा डाटा याद करना है। 1.0086653। So please note down this data. This data is very very important for your competitive exams और ये डाटा आपको एक्यूरेट याद करना है प्लीज, ठीक है? इसलिए अदरवाइज तो आपने सिंपल याद कर लेना है जो मैंने आपको मासेस बताए हैं। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, उसी से न्यूमेरिकल्स निकल जाते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेट फिगर देखनी है तो ये इसकी एक्यूरेसी से आपने डाटा को लिखना है। अब मैं आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मास का कंपैरिजन बताऊंगा। कंपैरिजन ऑफ मास बिटवीन proton and neutron. Comparison of mass between proton and neutron. ये ध्यान से आपने नोट डाउन करना है। मैंने जैसा बताया डाटा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो वही सिंपल डाटा पुट कर देते हैं। लेकिन जहां पर एक्यूरेसी की बात आती है वहां पर ये डाटा आपको ठीक होना चाहिए। न्यूट्रॉन का जो मास है that is 1.6749 into 10 की पावर minus 24 grams and mass of proton, आप फर्स्ट फिगर देखेंगे 1.67, ये तो कॉमन है बेटा, आगे है 26 into 10 की पावर minus 24 ग्राम and it is clear from the data कि neutron has more mass than that of proton. It is clear that mass of neutron is larger than proton. तो दिस वैल्यू इज द एक्यूरेट वैल्यू, ये आपने नोट डाउन करना है और लर्न करना है। तो ये था आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर फॉर ऑल द डिप्लोमा स्टूडेंट्स और सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल का नाम माइंड योर साइंस है और मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश, लेक्चरर केमिस्ट्री। और मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 25 इयर्स मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है और केमिस्ट्री का जो
पार्ट है +1 +2 9 10 ये लगातार मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक्स वही हैं, थोड़ा सा अलग सा, थोड़े थोड़े पार्ट्स अलग हैं। तो डिप्लोमा का ये मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर किया और होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जैसी न्यू वीडियो डले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर चैनल का कंटेंट मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आए, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने बच्चों, बाकी साथियों के साथ शेयर करना लिंक। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और जब चैनल ग्रो करेगा तो नेचुरल सी बात है मैं आपके साथ और नए नए तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करा पाऊंगा, जिससे कि आपका जो स्कोरिंग है वो 100 आउट ऑफ 100 है, ये मेरी गारंटी है। और बिल्कुल हिंदी में आपके साथ लेक्चर शेयर किया, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।